प्यारे नाजरीन, आज बात करेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पहली मुलाकात और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाव और निकाह के बारे में। प्यारे नाजरीन, ये तो सब जानते हैं कि तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम के सफर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजातुल ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा। आज की वीडियो में निकाह मुबारक का पैगाम भेजने से पहले ये दिलचस्प मुअज्जिज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए जाएंगे, जो कि हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में लगाव का सबब बने। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का की मालदार खातून थी। उनके घर बहुत से मुलाजमीन मौजूद थे और तिजारत की गर्ज से बहुत से लोग घर में आते जाते रहते थे, जिनसे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहुत सी बातें सुन रखी थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ख्वाहिश पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर मुल्क शाम गए। अरब का दस्तूर था कि जब तिजारती काफिला कामयाब वापिस लौटे, अपने गुलाम को पहले रवाना कर दिया जाता ताकि अहले अरब को कामयाबी की खबर देकर हमारे इस्तकबाल का इंतजाम किया जाए। तिजारत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की बरकत से तमाम तिजारती काफिलों को ऐसा मुनाफा हासिल हुआ था जो इससे पहले कभी न हुआ और न किसी के वहम गुमान में था। दस्तूर के मुताबिक सब काफिलों के अपने अपने गुलामों को जोफा से मक्का भेज दिया गया और खुद वहाँ आराम की गर्ज से रुक गए। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम मैसरा था, लेकिन मैसरा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, ऐ अबू तालिब के भतीजे, मैंने बहुत से तिजारती सफर किए हैं, लेकिन जितना फायदा आपके साथ सफर में मिला है इतना किसी भी सफर से नहीं मिला। हो ना हो ये आपकी मौजूदगी की ही बरकत का सबब है, लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि ये खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसरा की पेशकश को कबूल फरमाया। तमाम गुलाम अपनी मर्जी से आगे बढ़े और उनके साथ दो जहानों के वाली भी तशरीफ फरमा हुए। काफिले से कुछ ही दूरी पर एक टीला मौजूद था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसरा ने उस टीले में जाते देखा। मैसरा ने गुमान किया कि शायद थोड़ा आराम करने की गर्ज से वो इसमें तशरीफ ले गए हैं। मक्का की जानिब का रास्ता सामने मौजूद है। बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इधर मक्का मुकरमा में हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने मकान की छत पर अपनी सहेलियों और कनीजों के साथ रेशमी कपड़े का छोटा सा खैमा लगाकर बैठी हैं और अपनी सहेलियों से गुफ्तगू कर रही हैं। अचानक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने महसूस किया कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर नूर यानी रोशनी की किरणें तेजी से पड़ रही हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गुमान किया कि शायद सूरज की किरणें हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने महसूस किया कि वो शिद्दत या गर्मी जो सूरज की रोशनी से लगती है महसूस नहीं होती। घबरा कर पीछे की जानिब देखती हैं कि कब्रिस्तान के पीछे जो पहाड़ियाँ मौजूद है वहाँ से नूर नमूदार हो रहा है। जब मजीद गौर किया तो महसूस हुआ कि सोने और चांदी से एक कुबा बना हुआ है, याकूत और जवाहिरात की लड़ियाँ लटक रही है। ये कुबा ऐसे मालूम होता है कि किसी ऊँट सवार के सर पर इस तरह है कि सारे ऊँट और सवार को ढांप रखा है और ये नूर उसी कुबे से नमूदार हो रहा है। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हैरानगी से अपनी सहेलियों और कनीजों को आवाज दी और कहा कि क्या तुम भी वो देख सकती हो जो मैं देख रही हूँ। तमाम सहेलियों और कनीजों ने तस्दीक बख्शी और पूछा कि ये क्या माजरा है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मजीद गौर किया और कहा कि ऊँट तो मुझे मेरा लगता है। सहेलियों ने कहा कि आपका ऊँट तो मैसरा मुल्क शाम ले गया है, ये आपका ऊँट नहीं होगा। जैसे जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते गए और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहचान हो गई कि ये तो वही अबू तालिब का भतीजा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऊँट मक्के की तंग गलियों में तशरीफ फरमा हुए और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से ओझल हो गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर दस्तक हुई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ी। तमाम लाजमीन हैरान हो गयी कि ये क्या माजरा है जिसकी एक आवाज से 40-40 कनीजें हाजिर हो जाती हैं। वो खुद दरवाजा खोल रही है, वो भी इतनी बेचैनी से, ऐसा मालूम होता है कि उन्हें किसी का इंतजार है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर पहुंची और देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला सवाल ये करती हैं कि आप शाम से कब वापिस आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अभी अभी तशरीफ लाया हूँ और सबसे पहले आप ही के पास आया हूँ ये पैगाम देने कि आपका काफिला कामयाबी के साथ वापस लौट रहा है, जो कि जोफा के मकाम पर मौजूद है और मैं सुबह वहाँ से निकला हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान हुई कि जोफा से मक्का का सफर तो 2 दिन की मसाफत
वक्त पर है और आप कह रहे हैं कि सुबह निकला हूँ और अब आप पहुँच भी गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ मैंने कहा है वो दुरुस्त कहा है। पैगम्बरे खुदा को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खाने पीने की अशिया दी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोफा की तरफ रवाना हुए, जो कि हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ख्वाहिश थी। दर हकीकत आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा देखना चाहती थीं कि आया जो नूर उन्होंने देखा वो इन्हीं का था या नहीं। जैसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफले के करीब पहुँचे और उसी टेले से बाहर तशरीफ ले आए और मैसरा ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम साथ ही जाकर उन्हें खबर कर देंगे। जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि मैं इतला कर आया हूँ और उन्होंने खाने पीने का सामान भी भेजा है। दूसरी तरफ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा परेशान है और इंतजार कर रही है। अब जब तमाम काफले वाले और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो बीबी खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वही मंजर पाया और यकीन हो गया कि ये नूर अबू तालिब के भतीजे से ही नमूदार हो रहा है। अब मैसरा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर होता है और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसे सफर के तमाम हालात पूछती हैं कि मैसरा, मैंने तुम्हें एक खास मकसद के लिए भेजा था, अब मुझे बताओ कि तुमने उस नौजवान को कैसा पाया। अब मैसरा तमाम वाकयात बताता है, वो सैलाब का आना, वो सांप का आना, दरख्त का सरसब्ज़ शादाब होना, हर पत्थर का सलाम करना, खुश्क कुएं से पानी जारी होना, हर दरख्त का झुकना, ये सब मैसरा सुना रहा है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि वो रात का खाना उनकी तरफ खाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम को कबूल फरमाया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तमाम मुलाज़मीन और तमाम रिश्तेदारों को बुलाया और एक छोटी सी कटोरी में चंद खजूरें पेश की जो कि सिर्फ एक बच्चे के हिसाब की होंगी। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से सबको खजूरें पेश की और सबने इतना खाया कि उनका पेट भर गया। और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या देखती हैं कि कटोरी में उतनी ही खजूरें मौजूद हैं जितनी रखी गई थी। फिर भी सबने पेट भर कर खाना खाया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए। बीबी खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मैसरा से इतनी खुश हुई कि उन्होंने मैसरा को आजाद कर दिया, उसे ऊंट और सोना चांदी और अशरफियां दी, उसकी बीवी बच्चों को भी आजाद कर दिया। हबीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इत्मीनान हो गया कि ये वही नौजवान है जिनकी रफाकत के वाकयात मुझ तक आते रहे। वो वाकयात ये है, पहला ये कि एक बार आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी सहेलियों के साथ खाना काबा में बैठी थी और एक यहूदी आलिम आकर कहता है कि मुबारक हो, तुम में से एक औरत वो है जो आखिरी नबी की जोजा होंगी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा बाकी तमाम औरतों ने इस आलिम को झिड़क कर बाहर भेज दिया। दूसरा वाकया ये है कि एक बार आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर एक आलिम की दावत थी। उस आलिम ने खिड़की से बाहर देखा और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहने लगा कि क्या तुम इस नौजवान को अंदर बुलवा सकती हो। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि मैं इन्हें पहचान सकती हूँ, ये बनु हाशिम का नौजवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए और आलिम ने अर्ज किया कि क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने मुबारक से कपड़ा हटा सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं। आलिम ने कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत की ज़ियारत की। पर्दे के पीछे बैठी हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद कहती है कि ऐ आलिम, ये तूने क्या गज़ब किया है। खुदा की कसम, अगर इस नौजवान का चच्चा यहाँ मौजूद होता तो तुम्हें हरगिज इसकी इजाजत न देता बल्कि तुझे कत्ल कर देता। यहूदी आलिम ने कहा कि आप नहीं जानती कि ये नौजवान आखिरी नबी होने वाला है, क्योंकि तौरात में दर्ज है कि मक्का की सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी आएगा। इसके वालिद का उसकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल हो जाएगा। दादा और माँ बचपन ही में वफात पा जाएंगे और उसके चचा उसकी कफालत करेंगे। जिस पर खदीजा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि ये सब निशानियां तो इस नौजवान में मौजूद है। आलिम ने कहा कि बस मैं तुम्हें बता दूं कि इसी सरजमीन से एक औरत से इनका निकाह होगा और वो औरत बहुत खुशकिस्मत होगी और दोनों जहानों की मलका होगी। तीसरा वाकया ये बयान होता है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चचा वरका बिन नौफल ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एक तावीज़ दिया था जो कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने तकिए के नीचे रखा करती थी और उन्हें ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी से निकाह की बशारत दी गई थी। ये सब वाकयात तिजारती सफर से पहले के हैं। इसी गर्ज से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना तिजारती सफर करवाने का इरादा फरमाया और मैसरा को तलकीन की कि हर बात की खबर दे आकर मुझे। अब मैसरा की खबर सुनकर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया आप वो नौजवान है जो बाद में नबूवत के दर्जे पर फाइज होंगे। अब खदीजा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी सहेली नफीसा के हाथ पैगाम निकाह भेजा, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं के बाहमी फैसले से कबूल कर लिया और यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हो गई। प्यारे